आप सभी का मेरे चैनल अक्षोदपामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इनके दोनों ही हाथों में मार्किंग की हुई है। ये देख पा रहे होंगे आप, एज के स्पेंस डॉट्स दोनों ही हाथ में मैंने डाले हुए हैं, लगभग एक दूसरे को कंफर्मेशन देते हुए। राइट हैंड में मैंने डिजिट्स भी लिखे हैं। ये महिला का हाथ है, लॉजिकली होम मेकर है, इनका हाथ पढ़ना चाहिए लेफ्ट, बट मैंने यहाँ पे दोनों हाथ पढ़ने की जो आवश्यकता महसूस की है, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। इनका जो दायां हाथ है वो ज़्यादा बोलता है। आमतौर पे 15-20% का फर्क होता है, लेकिन इनके दाएं और बाएं हाथ के अंदर में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, बड़े अंतर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो केवल कर्म की रेखा इतने से भाग में दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो ऑलमोस्ट थ्रू ऊपर तक में गई हुई है। अभी इंटेंसिटी छोड़ दीजिए, आप पहले बात कीजिएगा क्या नेचर की है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे इनकी मस्तक की रेखा अलग से चले आ रही है, जबकि यहाँ पे भी अलग है, बट गैप इज वेरी लेस। लगभग ये जुड़ी हुई है। यहाँ पे ऊपर मुंह ये इधर गया और जीवन की रेखा हल्के से 0.5 मिलीमीटर के अंतर से निकली, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे जीवन की रेखा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे गैप बढ़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? सेल्फ डेवलपमेंट तगड़ा है, अपने मर्जी की मालिक है, निश्चित तौर पे अपनी मर्जी की मालिक और फैमिली की रिक्वायरमेंट्स या फैमिली की डिमांड्स, इनके बीच में बैलेंस रखने की अच्छी काबिलियत यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। अंगूठे को देखेंगे तो अंगूठा थोड़ा ये जो मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल है उससे तो ऊपर की तरफ में गया हुआ है। यहाँ पे आपको और ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेहतर आइडिया मिल जाएगा। जो इंडिकेट करता है, ये वाला भाग ऊपर की तरफ में क्या इंडिकेट करता है कि सामान्य व्यक्ति के कंपैरिजन में थोड़ी बहुत डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है वो हल्की सी ज़्यादा बेहतर या अच्छी दिखाई दे रही, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस मतलब आप कितने तेजी से आपकी मस्तिष्क काम करता है और आप कितने तेजी से निर्णय लेते हैं। इनको थोड़ा निर्णय लेने के लिए समय लगता है, बट इट इज़ ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पर्सनालिटी। इसको ना हम वीकनेस बोलेंगे ना इसको कोई पॉजिटिवनेस बोलेंगे। हर एक आदमी की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हार्ट की लाइन इधर में है, हार्ट की लाइन इधर में है, और काफ़ी कुछ सिमिलरिटी है। दोनों ही हाथों में देखेंगे तो ये जिस प्रकार से इसमें वेवीनेस है, कुछ श्रृंखला बनती हुई दिखाई दे रही है, साथ में मेखला की जैसी, ये इंडिकेट करती स्वास्थ्य में दोनों ही केसेस में यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं रह सकती है। कब रहेगी, क्या रहेगी, वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे। केवल यहाँ पे हम पहले टैली कर ले रहे हैं। टैली में आपको भी दिख गया होगा कि टैली करने की किस में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे इनका राइट हैंड ज़्यादा बेहतर है, इसीलिए इनके हम राइट हैंड को पढ़ के क्या संभावनाएं हैं क्या नहीं है वो बताने का प्रयत्न करेंगे। लेफ्ट हैंड को भी रेफर करेंगे उनके वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन मेरे नज़र में इनका मेन हाथ राइट हैंड देखना आवश्यक है। ये एक थंब रूल होता है कि औरत का लेफ्ट हैंड देखना चाहिए, आदमी का राइट हैंड देखना चाहिए। औरत का चूंकि भाग्य दूसरे पे डिपेंडेंट, लेकिन कभी कभी क्या होता है साहब कि औरत का भाग्य दूसरे पे निर्भर है या उन्होंने अपना भाग्य दूसरे पे छोड़ा हुआ है। ये दो अलग चीजें होती हैं। छोड़ा हुआ के केस में क्या होता है, आप में कैपेसिटी भी है बट आप नहीं कर रहे हैं चीजों को, यहां पे छोड़ा हुआ लग रहा है, डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंसी इन्होंने एक्सेप्ट की हुई है। सॉरी। तो चीज़ें ये होती हैं, तो इनको हम यहाँ पे देखने का प्रयत्न करेंगे। तो बाकी मैं आगे के लिए मैं रेफर करूंगा राइट हैंड, बट माउंट्स के लिए दोनों ही हाथ के चित्र सामने रखना बहुत फायदे की चीज़ होगी। अगर पर्सनालिटी की बात करते हैं तो गुरु की प्रधान पर्सनालिटी है। गुरु अपने आप में बहुत तगड़ा है, यानी कि बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है। अब आप कहेंगे एक तरफ मैं कह रहा हूँ बौद्धिक क्षमता अच्छी है, दूसरी तरफ बुद्धि की कार्य करने, तो भैया वो गति है। डिसीजन कितना देर लगता है या तुरंत लगता है वो एक अलग मैटर होता है, लेकिन समझदारी बुद्धिमानी अपने आप में अच्छी है। यहाँ पे ये शनि का क्षेत्र है, इस पार्ट में यहाँ पे उभार है, जबकि आप इनके ये वाले हाथ को कंसीडर करेंगे यहाँ पे
यहाँ पे शनि का क्षेत्र में उभार कंपैरेटिवली ज़्यादा है और वो इनको एवरेज से बेहतर बना रहा है, ये चीज़ अच्छी। अब यहाँ पे आप देखेंगे सूर्य का माउंट का, सूर्य का एरिया जो है, सूर्य का माउंट कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बना है, थोड़ा सा फ्लैटनेस है। और इधर में आप देखेंगे बुध का पर्वत अपने आप में काफ़ी तगड़ा है, यहाँ पे भी आप देखेंगे बुध का पर्वत तगड़ा है, ये सूर्य का एरिया मर्जिंग हो गया और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड में सूर्य का माउंट कंपैरेटिवली बेटर है। बट मेरे हिसाब से इनको सूर्य को अर्घ चढ़ाना चाहिए जल से, उससे लाभ होगा। सिंपल तरीका बता देता हूँ कि आज रविवार है तो आज का तो दिन खैर निकल गया है, अभी कल से सोमवार से इनको क्या करना है, सुबह उठ के नहाने के पश्चात में सूर्य जो आपकी पूर्व दिशा है उसकी तरफ में मुख कीजिएगा। अगर सूर्य दिखाई देते तो बहुत अच्छी बात है। तांबे के लोटे में जल भरिए और इतना जल भरिए कि आप ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः 2 बार मैंने मंत्र उच्चारण किया कि स्पष्टता इनको मालूम चल जाए कौन सा मंत्र है। इसका 11 बार जाप करना जल चढ़ाते समय, और जल की मात्रा और जल का फ्लो इस प्रकार से रखें कि जब तक आपका 11 बार ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः यह मंत्र बोलने का नहीं होता है, या जितने देर आपका 11 बार का जो ड्यूरेशन है उस पूरे ड्यूरेशन में जो है सूर्य देव को जल चढ़ता रहे, अच्छा रहेगा। उसके पश्चात आप आपके भगवान के घर में आ जाइए, वहाँ पे 108 बार यही ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः या ओम ह्रीम ह्रीम आदित्याय नमः, आपको जो भी मंत्र आसान होता है बोलने में, वो मंत्र 1 माला का जाप रोज करना है। सूर्य देव को अर्घ्य भी रोज देना है और 1 माला का जाप भी और करना है। जब आपको कोई मनोकामना पूरी करना है, जिनके हाथ में सूर्य एवरेज होते हैं या थोड़े कमज़ोर होते हैं, उनके लिए खास तौर पे ये मंत्र बहुत इफेक्टिव है, इनके लिए भी और जिनके हाथ में इस प्रकार की सूर्य की स्थितियाँ उनके लिए भी है। ऐसे तो सूर्य देव मतलब ब्रह्मांड के संचालक होते हैं। तो ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित देही देही स्वाहा, ये मंत्र कम से कम 3 माला का जाप आपको डेली करना है। ये तब करना चाहिए जब आपकी कोई मनोकामना या कोई काम रुका हुआ हो या मनोकामना की पूर्ति की इच्छा हो, तब इस मंत्र का जाप करने से आपको लाभ होगा। इसको भी जीवन में हमेशा करते रहेंगे तो जीवन में आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं बढ़ाते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सफलता हाथ में आ जाती, सफलता मिलती है, संभावनाएं प्रॉस्पेरिटी पॉजिटिविटी की तरफ में जाती है, एक पुश मिल जाता है आपको। लेकिन कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होने वाली, फोर्टनाइट नहीं होने वाली, ऊपर वाला भी आपकी परीक्षा लेता उसके बाद में ही आपको परिणाम देता है। दूसरा अगला रीजन, बुध का पर्वत दोनों ही हाथ में बहुत तगड़ा है, जो इंडिकेट करता है प्रोफेशन, कमर्शियल समझदारी है इनके अंदर में बहुत अच्छी बनी हुई है। चाहे तो इनको अपना काम करके देखना चाहिए, फायदा होगा। यहाँ पे कुछ संभावना इस प्रकार से बन रही है और लेफ्ट हैंड में भी आप देखेंगे तो कुछ संभावना इस प्रकार से बन रही है जो कि अच्छी है। इनकी कर्म की रेखा यदि आप देखने को जाएंगे तो कर्म की रेखा आपके चंद्र के क्षेत्र से निकल रही है, ये 2 मुही होकर यहाँ से आ रही है, एक अन्य रेखा मणिबंध की तरफ से आके इस प्रकार से यहाँ पे घूम रही, जो विदेश की लंबी दूरी की यात्राएं करवाएंगी। इनका सवाल है कि क्या विदेश में सेटलमेंट होगा, तो मैं विदेश में सेटलमेंट की जो 100% संभावना या स्पष्टता या कंफर्मेशन जो दिखता वो नहीं है, बट विदेश में जाके लंबे समय तक रहने की योग्यताएं इनके हाथ में पूरी तरह है। लेकिन वहां पे सेटलमेंट होगा ऐसा मेरे को नहीं लगता है। होगा तो पॉसिबिलिटीज आर कम, फिर वो परिस्थितियों के आसपास पहुंचते तो हो सकता है इस प्रकार की ये जो रेखा यहाँ पे जा रही है इनमें कुछ बढ़ोतरी हो जाए, डार्कनेस आ जाए, लंबाई बढ़ जाए, या ये रेखा है जो भी बहुत थोड़ी है, फेंट है, ये आगे जाके लंबी होती है, डार्क होती है, तो फिर ये आपको वहाँ पे रह के सेटलमेंट दिलाने की भी संभावना बनाती है। तो यहाँ पे वो चीज़ सवाल है, इस समय नहीं दिखाई दे रही है। 100% इसको बोलेंगे तो वैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटीज है लंबे समय तक विदेश में रहने की, विदेश में ठहरने की। सिटीजनशिप नॉट गारंटेड, मेरे हिसाब से संभावनाएं कम है। मंगल के धनात्मक क्षेत्र अच्छे हैं, मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र भी अच्छा है, लेकिन इसका ऋणात्मक क्षेत्र का अच्छा होना मतलब परेशानियों का आमंत्रण होता है। गुस्से पे काबू नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, एग्रेशन और गुस्से से बचना चाहिए, वरना पारिवारिक अशांति का कारण बन सकता है।
निडर रहेंगे, कभी किसी का सुनना है नहीं, किसी से दबना है नहीं। अंगूठे में भी आप देखेंगे तो एक दृढ़ता है, यानी कि स्टेबिलिटी तो है, कॉन्फिडेंस तो है, आपकी आंतरिक शक्तियां तो हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी कन्वर्ट होने का खतरा बनता है, उससे बचें। जिद्दीपन आपका दुश्मन है, उससे बचें। जिद्दीपन की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेगेटिव जिद्दीपन तकलीफ दे सकता है, बचना चाहिए। शुक्र का माउंट काफ़ी अच्छा माउंट है, पति पत्नी के बीच का बॉन्डिंग अच्छा दिखाता है, लेकिन कुछ आड़ी रेखाओं के कारण में अनावश्यक चिंताएं, कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस जो होने की संभावना बढ़ाता है। लेफ्ट हैंड के कंपैरिजन में राइट हैंड के कंपैरिजन में लेफ्ट हैंड में आड़ी रेखाएं ज़्यादा सुदृढ़ है, और एक यहाँ पे डेंट की जैसी आकृति भी यहाँ पे बन रही है, और जो दबाव बना रही है नीचे की तरफ में, इंडिकेट करती दो लोगों के साथ में, परिवार के ही दो सदस्यों के साथ में आगे जाके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना बुरी बात नहीं होता है, उसको मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मतलब थोड़े आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मतभेद में ना कन्वर्ट होने दें, अच्छी बात है। बाकी परिवार के साथ में जुड़ाव अच्छा है, परिवार को लेकर चिंताएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण में जो होती हैं वो है, और एक स्टैंडर्ड जो लोग होते हैं उनके कंपेरिजन में आपका बॉन्डिंग आपके परिवार के साथ अच्छा रहेगा, बच्चों का रिस्पॉन्स भी अच्छा रहता है। इससे अधिक आपके हाथ से आपके परिवार को लेके बताना पॉसिबल नहीं है मुझे। जितना आपने सवाल किया था कैसे रिलेशन रहेंगे, तो अच्छे रिलेशन रहेंगे, बट वहां पे आपको अपनी कुछ आदतों को, कुछ अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना गुस्सा और एग्रेशन आपके बच्चों के साथ में भी डिफरेंसेस बढ़ा सकता है, और डिफरेंसेस बढ़ना मतलब शत्रुता या दुश्मनी नहीं होता है, ये बात स्पष्ट कह दूं मैं, ये दो अलग चीजें हैं। तो बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, आप अपनी तरफ से कुछ भी करते रहेंगे, बच्चे आपको जो है रिटर्न में किसी हर परिस्थिति में आपको अच्छा रिस्पॉन्स देने का प्रयत्न करेंगे, साथ में खड़े होने का प्रयत्न करेंगे। चंद्र का क्षेत्र मजबूत है, अच्छा क्षेत्र है। ये जिस प्रकार की रेखा है जिनके कारण में मैंने कहा कि आपको लंबी दूरी की कम से कम 2 यात्राएं या 3 यात्राएं, 3 यात्राएं तो हैं, और काफ़ी लंबे समय के लिए जाने की संभावना भी यहाँ पे बनती है, काफ़ी लंबा ठहरते आएगा। 3 यात्राएं मिनिमम आपकी लाइफ में जो यादगार या लंबी है। अब कोई आदमी होता है जो प्रोफेशन के हिसाब से अपने पति के साथ या फैमिली के साथ में जाता है और हर साल में या 6 महीना में जाता है, वो नहीं, वहाँ पे रहना, प्रोडक्टिव रहना, लंबे समय रहना, एक स्टे के अंदर में रहना, वो पॉसिबिलिटी तो आपके हाथ में मिनिमम 3 बार तो है, उससे अधिक हो सकती है, लेकिन इससे कम होने की संभावना कम है या नहीं रहेगी। 3 बार तो आपको मिनिमम जाने की चांसेस यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। अच्छे समय के लिए, लंबे समय के लिए रुकने के भी चांसेस उसमें बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये था प्रश्नोत्तरी, आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहा था। अभी आगे की तरफ में जाते हैं। पर्सनालिटी यदि आप बात करेंगे तो गुरु की प्रधान पर्सनालिटी है, गुरु से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम करना फायदे का होगा। राजनीति का क्षेत्र इनके लिए लाभ ही नहीं है, लेकिन आमतौर पर गुरु व्यक्ति के लिए होता है। शिक्षण का क्षेत्र हो गया, खान पान से जुड़ा, ऐसे लोग का खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं लोग, खाने पीने के शौकीन भी होते हैं और इनका बना हुआ खाना भी बहुत स्वादिष्ट होता है। तो ये भी चीज़ इनके हाथ में। शिक्षण का क्षेत्र हो गया, लाइब्रेरी हो गया, प्रिंटिंग हो गया, इस टाइप की किसी प्रकार के क्षेत्र में यदि ये काम करते हैं तो इससे लाभ होगा। ब्रोकर का भी काम कर सकते हैं, ब्रोकेज भी इनके लिए, ब्रोकर का जॉब, ब्रोकेज के द्वारा भी अच्छी अर्निंग की संभावना जीवन में बनती है। अर्निंग की चांसेस हैं इनके हाथ में, अर्निंग कर सकती हैं, अगर इन्होंने नहीं की होगी तो बात अलग है। लेकिन मेरे हिसाब से पिछले 1-2 हाथ पहले भी मैंने एक लेडी का देखा था, उन्होंने मेरे को लिखा था कि हाउस मेकर है, होम मेकर है, बट कभी ना कभी उन्होंने प्रोफेशनल काम किया था, इसीलिए वो चीज़ हाथ में दिख रही थी, और आगे भी उनकी करने की संभावना है, इच्छा भी है। तो वैसा ही इनके बारे में मुझे लग रहा है कि आगे जाके प्रोफेशन के बारे में सोचते भी हैं, कर सकते हैं। ट्यूशन क्लास, कोचिंग क्लास सर्वश्रेष्ठ इनके लिए सूटेबल काम है, या कोई ट्रेनिंग सेंटर खोल लें, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का काम करें, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड भी इनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। चलिए रेखाओं की तरफ में आएंगे, रेखाओं के हिसाब से देखने को जाएंगे। सबसे पहले प्रश्नों के हिसाब से जाएंगे। तो पहला प्रश्न स्वास्थ्य संबंधी था, तो हम हृदय रेखा से चालू करेंगे। अब आप देखेंगे हृदय रेखा आज की जो एज है उसके आगे के पार्ट पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट
यहाँ से आप देखेंगे तो स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ रुकावट, परेशानियां, कठिनाइयां, छोटी छोटी तकलीफ चलती रहने वाली है। कोई बहुत बड़ी रोग होगा ऐसा तो कहना कठिन है, लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है जो मे भी आपकी एज, यहाँ पे पहले हम लाइफ लाइन में देख लेते ताकि वो आसानी हो जाएगी। एज का स्पैन लगभग यहाँ पे दिखाई दे रहा, तो मे बी 80 के आसपास की एज यहाँ पे कम से कम दिख रही है। तो 80 राउंड अप में हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए रेफर करेंगे। एज 80, मे बी 79 हो सकती, मे बी 81 या 82 भी हो सकती। 79 की चांस कम है, 82 के चांसेस ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये रेखा मेन है। जब ये इस प्रकार की रेखाएं आती हैं नीचे गिरती है, और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ श्रृंखला की जैसी आकृति बन रही है, तो इंडिकेट करती है कि यहाँ पे अगर ये आपकी यहाँ पे एज पकड़ लेते हैं, यहाँ से लेके 80 की एज, ये आपका सेंटर पॉइंट लगभग 40 के आसपास की एज बन जाती है। तो ये जो है इसके मुताबिक आप देखें तो मे बी 52-53 की आयु के आसपास का पीरियड, यहाँ पे एक ऑपरेशन की संभावना बनती है। थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए मेरे हिसाब से। जो है गायनिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक ये है लगभग 52 से 55 के बीच का पीरियड मुश्किलात दी गई। ये थोड़ा लंबा है, इसके कारण मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। इवन आपके अभी का जो पीरियड है 45 की आयु के बाद के पीरियड में भी कुछ ना कुछ छोटी छोटी तकलीफें स्वास्थ्य संबंधी चलती रहती है। आपको बिस्तर पे ना गिराएंगे, लेकिन इंटरफेरेंस, डिस्टर्बेंस थोड़ा थोड़ा आगे होगा। स्पेशली 45-46 की एज के बाद में धीरे धीरे चीज़ें होंगी। और 53 से 55 के बीच का पीरियड यहाँ पे मेरे को लग रहा है ऑपरेशन, हॉस्पिटलाइजेशन होने की चांस है। गायनिक इश्यूज हो सकते हैं, उसमें थोड़ा संभाल के रहना चाहिए। फिर आगे चलते हैं, यहाँ से फिर रिकवरी हो जा रही है आगे, और लगभग 65 के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे भी स्वास्थ्य में जो है देखेंगे आप तो कंटिन्यू ये ऐसी लहरदार है, तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ समस्याएं छोटी बड़ी चलते रहने वाली है। इन्होंने सवाल किया था, उसका जवाब दे रहा हूँ। और थ्रू आउट मेरे हिसाब से राउंड अप में बात करते हैं तो 50 की एज के बाद के पीरियड में तो तकलीफें बढ़ेंगी। 45-46 के आसपास का पीरियड में भी, 46 के आसपास का पीरियड कहना ज़्यादा उचित होगा, इस पीरियड में भी कोई तकलीफ आती बट वो रिकवर हो जाएगी। उसके पहले भी छोटी मोटी चीज़ें रही है, बट चूँकि वो पास में इतना जाने में कोई अभी मतलब नहीं है, आगे के हिसाब से हम स्टडी करते हैं, तो उसके मुताबिक थोड़ा संभाल के रहने की आवश्यकता है। यहाँ पे स्पष्ट तौर पे 80 की एज है, काफ़ी लंबी एज है। अब यहाँ पे ब्रेन लाइन की बात करेंगे। ब्रेन लाइन स्ट्रेट है, इस प्रकार से यहाँ पे गई हुई है, और इनकी जो ब्रेन लाइन है आप देखेंगे तो काफ़ी मजबूत ब्रेन लाइन है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्वभाव में थोड़ा कड़कपन है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला भी इसमें उभार है मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र में, और जब आपका अंगूठा भी काफ़ी हद तक सीधा है। यहाँ पे आपकी लाइन ऑलमोस्ट सीधी है। मीन लाइन निकालेंगे इनकी एवरेज लाइन, तो एक स्ट्रेट लाइन, खड़ी लाइन, आड़ी लाइन बना देगी। खड़ी नहीं, आड़ी लाइन बना देगी, स्ट्रेट लाइन है। ऐसे व्यक्ति थोड़े स्पष्ट वक्ता होते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। आज के ज़माने में स्पष्ट बोलना कई लोगों को पसंद आता है। आज कहिए पुराने ज़माने में भी कई लोगों को स्पष्ट बोलना पसंद नहीं आता था, लेकिन इनको स्पष्ट बोलना पसंद रहेगा। ये किसी के भी मुंह पे कोई भी बात जो इनको लगती है पूरे सच्चाई के साथ कहने की ताकत रखती है, कहना चाहिए। बौद्धिक क्षमता अच्छी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कैलकुलेशन है, इंटेलिजेंट है, कोई दो मत नहीं है, और साहसी हैं। कठिन निर्णय लेना हो, डरने नहीं वाली, पीछे नहीं हटने वाली, लेने की संभावना इनके हाथ में दिखाई दे रही है। कर्म की रेखा की बात करेंगे इसके बाद। माइंड लाइन अच्छी है, कोई तकलीफ देने वाली चीज़ें नहीं है। माइंड लाइन के बाद में अब आ जाते हैं यहाँ पे कर्म की रेखा। ये एक रेखा यहाँ पे है, इस प्रकार से ओवरलैप करती हुई रेखा यहाँ पे आ रही है। हल्की हल्की रेखाएं थोड़ी डिसकंटिन्यू हो रही, लेकिन ऊपर की तरफ में जा रही है। सिंगल रेखा नहीं है, पहले ड्रॉ करते समय सिंगल मैंने बनाई थी। दैट इज फॉर इंडिकेशन ओनली। जिस प्रकार की ये संभावना, तो यहाँ से आप देखेंगे तो 40 के बाद का पीरियड यहाँ पे धीरे धीरे संभावना को बढ़ाएगा। प्रोफेशन के बारे में सोचते हैं, उसका क्रियान्वय नहीं होगा शायद, या क्रियान्वय होगा तो पूरा 100% इंटेंसिटी के साथ में नहीं होने वाला है।
इनको कुछ करना है, प्रोफेशनली करना है, तो मेरे हिसाब से मे बी 45 के आगे का पीरियड, जब ये लाइन यहाँ पे आ रही है, ये जीवन में चेंज लाएगी, और इसको हम 50 मानते हैं, और ये यहाँ पे लगभग 40 की एज है, तो यहाँ पे 45 के बदले में 46 या 47 के ना 46 जो है 46 से 47 की तरफ में जाते समय, यानी कि 46 कंप्लीट करने के बाद में 47 रनिंग में जा रहे हैं, वो पीरियड में आपको जो है काम के बारे में कोई निर्णय लेना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ कार्य करना चाहिए, कोचिंग क्लास हो, ट्रेनिंग स्कूल हो, या ब्रोकर का काम हो, इस प्रकार के कामों से आपको लाभ हो सकता है। आगे चलेंगे, ये स्थितियां यहाँ पे लगभग जो है 53-54 की आयु तक में बनेगा। फिर यहाँ पे थोड़े फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, इनकम में वरायंस आएगा, कभी एकदम बहुत मिल गई, कभी थोड़ी बहुत उच्च नीच आते रहेगी, लेकिन अर्निंग होती रहेगी, ये पक्का मान के चलिएगा। अर्निंग टोटल बंद हो गई है ऐसा नहीं होगा, रेखाएं हैं, बारीक है, स्कैटर्ड है। यहाँ पे ये सिलसिला लगभग 60 की 61 की आयु तक चलता है। 61 की आयु के बाद से आप डायरेक्ट अर्निंग के क्षेत्र से अलग हो जाएंगी। अगर अभी तक अर्निंग नहीं किया है और एज आपकी जैसे 46 के आसपास पहुंच रही है, तो यहाँ से सोचना चाहिए, चालू करना चाहिए खुद का काम, फायदा होगा। कर्म की रेखा, दूसरी चीज यहाँ पे आपको बताता हूँ, कर्म की रेखा आपके चंद्र के क्षेत्र से निकल रही है। रेखाएं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, और ये भी आ रही है, तो इनके लिए जीवन में पिता इंपॉर्टेंट रहेंगे, पति की सलाह इनके लिए फायदे कराने वाली रहेगी, बच्चों की सलाह और बच्चों का साथ भी इनको प्रॉस्पेरिटी देने वाला है। बच्चों की सलाह आइडिया मानिएगा, अर्निंग बढ़ेगी। आपकी दी हुई आइडिया से बच्चों की भी अर्निंग बढ़ने की संभावना बनती है। आप और बच्चे एक दूसरे के लिए लाभी लकी रह सकते हैं। ये रेखाएं जैसा कि मैंने बता दिया है, लंबी दूरी की यात्राओं का इंडिकेशन देती है। ये जिस प्रकार की रेखाएं यहाँ पे बन रही हैं, राहु का ट्रायंगल, यदि आप मुझसे पूछेंगे तो राहु का ट्रायंगल तो बंद तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी बना है, जितना भी बना है, गैप्स के साथ में बना है, इंडिकेशन तो मिल रहा है खुलेपन का, मतलब कमाएंगे भी और खर्चा भी करेंगे, दिल खोल के करेंगे। जमा रखने में, बैलेंस बढ़ाने में, लंबा पासबुक देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, और वो पॉसिबल भी नहीं रहेगा। अगर इंटरेस्ट रहेगा भी तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं रहने वाला है। आप कमाते जाएंगे, खर्चा करते जाएंगे, कमाते जाएंगे, खर्चा करते जाएंगे, इस प्रकार का हाथ यहाँ पे है। पैसा रोक के रखने के लिए विशेष प्रयत्न, विशेष मेहनत करने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई देती है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अगली लाइन की तरफ में चलते हैं। लास्ट में हम लाइफ लाइन पढ़ेंगे, पहले जितनी अन्य रेखा है उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सूर्य की रेखा स्पष्ट तौर पे बनी है, अच्छी है, ऊपर की तरफ में गई है, कुछ इंडिकेशंस यहाँ पे भी बन रहे हैं। दो रेखाएं, दो तरीके से पैसा आएगा, खुद का भी कमाई हो सकती, परिवार के बच्चे पति की तरफ से भी यहाँ पे कमाई होती हुई स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। सॉरी, सर्दी है, स्वास्थ्य में कुछ गिरावट थी, रिकवरी पूरी नहीं हुई है, तो डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सूर्य की रेखा अपने आप में अच्छी है, तगड़ी है, और इसमें कोई दुमत नहीं है, काफ़ी अच्छी सफलता दिलाने वाली है, सुखद वृद्धावस्था की तरफ में ले जाने वाली, बुढ़ापा अच्छा रहेगा, आनंद से भरपूर रहेगा। अब आ जाते हैं लाइफलाइन के ऊपर में। लाइफलाइन जैसा कि मैंने बताया है इंपॉर्टेंट, पहले का पीरियड चला गया तो उस पर हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। आने वाला समय इसके मुताबिक लगभग 48 या ये, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी लाइन टेढ़ी बन गई है, अदरवाइज 50 की मार्किंग ये वाली है, तो उसके हिसाब से 49 की एज में कुछ ना कुछ अच्छा, बहुत तगड़ा जीवन में होने वाला है। तगड़ा जीवन में होने वाला, और तगड़ा जीवन में होने के साथ साथ में ये आपके जीवन का यादगार या सबसे सुनहरी अवस्था हो सकती है। 49 की एज प्लस माइनस 6 महीना आगे पीछे मान के चलिएगा, कुछ ना कुछ चमत्कार, बड़ी सफलता, बड़ी प्रसिद्धि और बड़ी आवक की तरफ में इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये यहाँ से आने के बाद में इसके आगे
आपकी लाइफ लाइन की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, यानी कि ये लाइफ में गेम चेंजर का समय हो सकता है। अच्छा है, इसके पहले भी आप देख रहे होंगे 30-31 के आसपास की एज, यहाँ पे आपको जिस स्थान पे रहते हैं उस स्थान से यदि दूर गए होंगे, अच्छा है, फॉरेन की तरफ में जाने का मौका यदि उस पीरियड में यदि मिला होगा, वो आपको फ्रूटफुल करने वाला है, सेटलमेंट देने वाला शायद नहीं दिखता है ये। लेकिन इस रेखा के कारण में मैं यहाँ पे बोलता था कि कुछ संभावनाएं ऐसी दिखती है जो आपको सेटल कराएगी, अदरवाइज लाइफ लाइन का फ्लो बोलता कि आप इंडिया में वापस आएंगे, लंबे समय बाहर भी रहे तो भी, लेकिन ये एक रेखा ऐसी है जो कुछ उम्मीदें जगाती हैं। अदरवाइज ये देखेंगे तो ये है यहाँ पे, और इसके बाद में आप देखिए ये कैसे ये बाहर, जब ये अंदर ऐसी आती है ना आपकी शुक्र के पर्वत की तरफ में टच होने लगती है, तो ये इंडिकेट करती है कि आप वापस अपने जन्मस्थान मातृभूमि की तरफ में लौट के आ रहे हैं। दिस इज द रीजन कि जिसके कारण मैं बोलता हूँ कि ये फॉरेन में लंबे समय रहना पॉसिबल है, लेकिन परमानेंट वहीं रह जाए नहीं होगा, वापस अपने देश भारत में आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए 50 के आसपास की एज महत्वपूर्ण है, 49 की एज, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 54 के आसपास की एज, फिर यहाँ पे लगभग 61 के आसपास की एज, और फिर यहाँ पे 68 के आसपास की एज, और लगभग 70 या 71 के आसपास की एज। इन 3-4 एजेस आने वाले समय के हिसाब से जो मैंने बताया, इन एजेस में आपको जो है अच्छे लाभ मिलेंगे, ऊपर जाने की, जंप पाने की काफ़ी अच्छी संभावनाएं मिलती हैं। अच्छी बात है, पहले का पीरियड निकल गया तो उस पर इसीलिए मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके उस पर वार्ताएं नहीं कर रहा हूँ, क्लियर कर दूं ताकि जिनका हाथ है उनको भी स्पष्ट मालूम रहे, जो मेरे दर्शक हैं, देखने वाले दर्शक गण हैं, उनके लिए भी मेरा यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन है। क्यों मैं आगे की तरफ में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँ, ये कारण है कि अभी आज की एज के आगे देखने में फ़ायदा है, तो उसके मुताबिक यहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं। ये जैसे यहाँ पे मणिबंध की तरफ से आती हुई रेखा, मणिबंध की तरफ से आती हुई कुछ फीकी रेखाएं भी यहाँ पे इस प्रकार से जा रही है। ये रेखाएं आपके परिवार के गठजोड़ को भी दिखाती है, वहां पे परिस्थितियां अच्छी हैं, फायदे देने वाली है, और बच्चों के साथ का बॉन्डिंग बढ़ाने वाली है। लेकिन डिफरेंसेस कंट्रोल करना है तो इनको अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए, उससे डिफरेंसेस कंट्रोल होंगे। सामने वाला नहीं करेगा, आपका जो गुस्सा और एग्रेशन है उस पर कंट्रोल रखने से आपको काफ़ी हद तक लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। चलिए अब देखते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ में आते हैं। लेफ्ट हैंड में कुछ संभावनाएं जिनकी हम चर्चा की थी, यहाँ पे आप देखेंगे ये रेखा है, तो एक हाथ में है और दूसरे हाथ में इतनी स्पष्ट रेखा, जैसे ये फॉरेन में रुक के वहीं ठहरा देगी, ऐसी रेखा इनके राइट हैंड में नहीं है। अगर दोनों हाथ में होती तो पक्का बोलता मैं, सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। खैर छोड़िए, 50 की एज, ये मेन कंफर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे किया है। 50 की एज, 58 की एज, फिर यहाँ पे जो है इस प्रकार की एज, इसमें यहाँ पे प्राप्तियाँ हो रही हैं। ये 3-4 मौके हैं 50 की एज के आगे के, लेफ्ट और राइट हैंड दोनों में आप कंपेयर कर लीजिए, आपको दिख जाएगा। स्पैन वहाँ पे चूंकि मार्क की तो ज़्यादा बेहतर आइडिया देगा, इसीलिए उसी चीज़ को यहाँ पर रिपीट करने में फ़ायदा नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी इस चीज़ को लेके हाथ में यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के यदि हाथ की बात करें हम, तो ये हाथ एक प्रोग्रेसिव हाथ है, संभावनाएं अच्छी हैं। गुलाबीपन भी लिया है तो रक्त का संचार तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन एनर्जी लेवल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। स्वास्थ्य में अभी की एज के बाद के आगे के पीरियड में कुछ ना कुछ थोड़ी कमियां तकलीफें होंगी। 1-2 एजेस में मैंने बताया, स्वास्थ्य में जो घटनाएं हैं, हॉस्पिटलाइजेशन है, उससे थोड़ा जो है संभाल कर रहिएगा। आप उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, लेकिन आप वो डिलीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो घटना तो होगी, हाउ यू मैनेज इट दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी हैं। अब इनकी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल भी बन रहा है, पैसा तो कमाएंगे, लेकिन इस हाथ में ट्रायंगल नहीं बना है, ट्रायंगल ओपन है। नहीं बना से कहने से अच्छा है कंप्लीट नहीं है। जब कंप्लीट नहीं होता है राहु के क्षेत्र का ट्रायंगल, तो ये आपको पैसा खर्च करवाता है, अनावश्यक खर्चे करवाता है, खर्चे बढ़वाता है, बैंक में पैसा रोक की प्रवृत्ति को कम करता है।
जो कि मैं शुरू से 2 या 3 बार बोल चुका हूँ, फाइनली यहाँ पे और एक बार स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ बाकी हाथ में चीज़ें अच्छी हैं। कम्युनिकेशन में थोड़ा बढ़ोतरी की ज़रूरत है, ये एक पॉइंट बताना रह गया। लिटिल फिंगर बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत छोटी है, ये गैप काफ़ी बड़ा है, इंडिकेट करता है कम्युनिकेशन बराबर नहीं है। और कम्युनिकेशन बराबर नहीं होता है या कमज़ोर होता है, आधा अधूरा होता है, गलत डायरेक्शन का होता है। सामने वाला पूरब की बात कर रहा है, आप जवाब पश्चिम का देना शुरू करेंगे या उत्तर का देना शुरू करेंगे तो मुश्किलात की स्थितियाँ बनेंगी। इसीलिए सबसे बेहतर चीज़ है पेशेंस के साथ सामने वाले की चीज़ें सुने, समझें, सोच समझ के जवाब दें। इंटेलिजेंस लेवल कम नहीं है लेकिन पेशेंस कम है, इसलिए पेशेंटली बिहेव करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। स्वास्थ्य की तरफ से भी आप यदि देखेंगे तो आपको कुछ हद तक परेशानियां 45-47 की एज की 47 की एज के बाद धीरे धीरे आएंगी, बढ़ेंगी। तो उम्मीद करता हूं कि जितनी बातें मैंने बोली हैं, जहाँ जहाँ सतर्क रहने की आवश्यकता बताई है वहाँ पे आप सतर्क रहेंगे, केयरफुल रहेंगे और अपने जीवन में जो कुछ भी स्ट्रगल्स आते हैं, नेगेटिव जो संभावना बनती है, उसको कम से कम करने का प्रयत्न करेंगे। और जिन एजेस पे जंप लगाना है, जिन एजेस पे आपको प्रॉस्पेरिटी मिलने की संभावना है, उधर में 300 नहीं 400% के प्रेशर से आप जंप लगाइए, जोर लगाइए, तो वो आपके और आपके परिवार के प्रोग्रेस का कारक बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अपने जीवन में इन सब चीज़ों के हिसाब से चेंजेस लाते हुए, इन सब चीज़ों को समझते हुए अच्छी सफलताओं को, अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे और एक सफल सुखी पारिवारिक जीवन की यात्रा हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।